इस पेंटिंग में आप देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति भगवान बुद्ध का तलवार लेकर भाग रहा है। उधर से कोई बूढ़ी माता आती दिखाई दे रही है। दोस्तों ये पेंटिंग अंगुलीमाल की है, जो भगवान बुद्ध के समय बड़ा ही खूंखार डाकू समझा जाता था। उसकी पूर्व घटना तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन संक्षेप में अगर जल्दी बताया जाए तो ऐसे समझ लो, जब कोई स्टूडेंट अधिक पढ़ने वाला होता है, ज्ञानी होता है, समझदार होता है, अध्यापक की आज्ञा का पालन करने वाला होता है, तो उसके प्रति जब होशियार होने पर कुछ न कुछ लोग द्वेष पैदा कर ही लेते हैं। ऐसे इसके साथ हुआ। अहिंसक है और इसका नाम अहिंसक था। अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता हुआ घर में सेवा सत्कार करता है, अच्छे से रहता है। फिर भी कुछ लोग उसके साथी होते हैं, वो उसे द्वेष पैदा कर लेते हैं। वो गुरु की सेवा तो करता ही है, साथ में गुरु माता की सेवा भी करता है, घर के काम भी करता रहता होगा। तो उस पर ब्लेम करते हैं किस तरह से इसको यहाँ से निकाला जाए। तो उसको टीचर को भड़का देते हैं कि गुरु माता के साथ इसके अवैध संबंध है, ऐसे करके भड़का करके और उसको वहाँ से निकलवाने का प्रयास करते हैं। तो टीचर सोचता है शिक्षा पूरी न होने पर अगर निकालूंगा या इसको मार दूंगा तो फिर उचित नहीं है, हमारी शिक्षा बदनाम हो जाएगी, फिर कोई भी स्टूडेंट को, कोई भी विद्यार्थियों को या शिक्षा ग्रहण करने वालों को यहाँ कोई भेजेगा नहीं। इसलिए अच्छा तो यह कुछ ऐसा इसको करूँ कि ये मर भी जाए और हमारी बदनामी ना हो। ऐसा सोच कर के टीचर्स को कह देता कि 1000 आदमी को मार करके आओ, ये तुम्हारी गुरु दक्षिणा है, तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई, ऐसे कह देते हैं। उन दिनों ये परंपरा थी कि गुरु की जो सेवा करते हैं या जब तक ज्ञान शिक्षा प्राप्त करते होते थे, जब शिक्षा पूरी हो जाती तो गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ ना कुछ देके जाना पड़ता था स्टूडेंट को। तो इस तरह से इसको कह दिया कि तुम्हारी यही गुरु दक्षिणा होगी कि आप जाओ और 1000 आदमी को मार करके आओ। वो गुरु ने सोचा होगा कि कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाएगा जिसके अपने आती बंधु, किसी पति मरेगा, किसी पत्नी, भाई बहन, कुछ माता पिता मरेंगे, तो कोई ना कोई इसको मार ही डालेगा। ऐसी भावना से उसको दंड देने का प्रयास किया होगा। और उसके पुण्य कर्म थे, वो अपना जाता है, भटकता है इधर और इत्तेफाक से कौशल राज में पहुंच जाता है। वहाँ रहते हुए भी तो पहले तो उसने हत्या करके सोचता वो उंगलियाँ रखता हो, कहीं ज़्यादा हत्या 999 से ज़्यादा हत्याएँ की होगी, क्योंकि उंगलियाँ रख देता होगा तो कोई कीट पतंगे खा जाते होंगे, जंगली जानवर खा जाते होंगे। सोचा कैसे सबूत दे पाऊँ गुरु को, कहीं उन्होंने कह दिया कि कहाँ तुम्हारी गिनती पूरी, 1000 मारे कि नहीं मारे, कैसे माने, तो फिर क्यों ना मैं इनको साथ रखूँ। तो एक आदमी मार करके एक उंगली काट के वो अपनी माला बना के गले में डाल लेता, जिससे मेरे साथ रहेंगे तो कोई जानवर नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। इस तरह से मारता हुआ 999 लोग मार देता है। आखिरी में सोचता है कि चलो अब एक आदमी की और कमी रहती है, मैं गुरु को दिखा करके और उसके जो गुरुदक्षिणा का है उससे मैं उर्ण हो जाऊंगा और फिर आखिर जाकर घर पर रहूँगा। तो इतना खूंखार है कि मरने के डर से गांव के गांव सीमांत प्रदेश खाली हो गए। राजा प्रसेनजित को पता चलता कि इस तरह से ये अंगुलीमाल ने सीमांत प्रदेश, हमारे जो सीमा से लगे हुए जो गाँव हैं वो खाली होते जा रहे हैं जंगलों की तरफ। इस तरह से उनको पकड़ने का प्रयास भी करता है, लेकिन कोई लोग पकड़ नहीं पाते तो खुद ही तैयारी करता। उधर क्या होता है कि तथागत देखते हैं अपने चित्त से कि ये 999 मार चुका है, एक और आदमी मारने के लिए है। पर इसकी माँ जब राजा प्रसेनजित तो उसको पकड़ने की प्लानिंग करता है, किस तरह से राजा डाकू को पकड़ करके उसको मारा जाए, क्योंकि उसने हमारे राज्य में बहुत उपद्रव मचा रखा है। ऐसा सोच करके वो माँ उसको सूचना देने जाती है कि मैं माँ हूँ। हर माँ का हृदय ऐसा होता ही है, कोई कोई भले इसके विपरीत चली जाए, अन्यथा माँ अपने जीवन को संकट में डालकर भी पुत्र को बचाने का, पुत्रियों को बचाने का प्रयास करती ही है। ऐसे ही ये माँ अंगुलीमाल की माँ बताने के लिए चल देती है। तथागत देखा कि आज इसका जो, अगर इसने माँ को मार दिया, क्योंकि अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये माँ को भी मार ही सकता है, तो अगर ये माँ को मारेगा तो अनंतरी कर्म कहलाए जाते हैं जो, तो उसमें तुरंत का तुरंत व्यक्ति अभी नरक में जाता है जिस मरने पर। तो इसमें तथागत ने कहा इसको बचाना है, तो इसके लिए हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। उसके पास जाता हूँ, उसको धर्म सिखाता हूँ। तथागत ने विचरण किया, श्रावस्ती में निकल के जाते हैं उस रास्ते पर। हालांकि जंगल तरफ जाते ही इधर अंगुलीमाल रहता भी है। लोगों ने उनको बहुत कहा कि बनते रास्ते पर मत जाओ, वहाँ खूंखार डकैत अंगुलीमाल रहता है जो सबको मार करके उंगलियों को अंगुलीमाला बना लेता है, आप जो है ना वो उसको पकड़ने ना जाओ। पर तथागत किसी की सुनते नहीं है। समग्र संबुद्ध जानते हैं क्या करना उचित है, ऐसा करने के लिए वो चले जाते हैं। और उधर क्या होता है, अंगुलीमाल तथागत के पीछे देखता कि इधर कोई बुढ़िया आ रही है, तो देखता है तो माँ आ रही है। इधर देखता है कि श्रमण आ रहा है कोई, तो ये तो माँ है, आके जन्म दिया है, पर गुरु की शिक्षा, गुरु का कर्ज चुकाने के लिए हमें देनी होगी। तो छोड़ो माँ को, पहले माँ को मारने के लिए प्रयास करता है, फिर तब तक तथागत दिखाई दे जाते हैं। तो माँ के उपकारों को ध्यान में रखता हुआ माँ को छोड़ करके तथागत पीछे दौड़ लेता है।
वो तथागत आराम से धीरे धीरे चल रहे होते हैं और अंगुलीमाल दौड़ लगा रहा होता है। हालांकि सुनने में बात अजीब लगती है, लेकिन तथागत का ये रिद्धि भाव होता है, उनके अपने कर्मों का फल होता है कि वो रिद्धि सिद्धियाँ बहुत दिखाते हैं, दीपाटे हरियंग ऐसे तथागत दिखाते हैं। तो जमीन को ऐसे कर देते हैं, ऐसा लगता है कि जमीन दिखते तथागत वैसे वैसे शांतपूर्वक चलते हुए, लेकिन जमीन उसको इतनी तेज लगभग दौड़ता भी है, लेकिन तथागत के पास तक नहीं पहुँच पाता, बीच जमीन बढ़ जाती है, ऐसा लगता है। तो फिर वो तथागत तो धीरे चल रहे होते हैं, लेकिन वो दौड़ रहा होता है। तो तथागत को बोलता है, जब थक जाता दौड़ते दौड़ते, सिमट ठहर जा। वो सोचता है कि मैं दौड़ते हुए हाथी को पकड़ लेता हूँ, दौड़ते हुए हिरण को पकड़ लेता हूँ, पर ये सामान्य गति से चलते हुए व्यक्ति को नहीं पकड़ पा रहा हूँ, ऐसा क्या। तो वो तथागत को बोलता है सिमट ठहर जा। तथागत बोलते मैं तो ठहरा हूँ, क्योंकि वो खड़े होकर चिल्लाता है, दौड़ के पकड़ नहीं पाता तो खड़े होकर चिल्लाता सिमट ठहर जा। तथागत चलते हुए कहते हैं कि मैं तो ठहर गया हूँ, तू कब ठहरेगा। तो वो कहता है मैंने सुना है सिमट झूठ नहीं बोला करते, और आप चलते हुए को ठहरा हुआ कह रहे हो, ठहरे हुए को चलता हुआ कह रहे हो, इसका मतलब मैं नहीं समझा। तथागत बोले कि हे अंगुलीमाल, मैं अक्सर कर्मों से, बुरे कर्मों से, पाप कर्मों से ठहर गया हूँ। मैंने सभी के प्रति दंड को फेंक करके अदंडधारी हो गया हूँ, सबके प्रति मैत्री भाव रखने वाला हो गया हूँ, दयावान करुणावान हो गया हूँ, और तू अभी ठहरा नहीं है इस पाप कर्मों से, तू पाप निरंतर करता ही चला जा रहा है। इसलिए मैं अपने आप को ठहरा हुआ कहता हूँ, तो चलते हुए ठहरे हुए को चलता इसलिए कहता हूँ, भव चक्र को बढ़ा रहा, तो जन्म को आगे से आगे बढ़ाने में लगा हुआ है, इसलिए मैं ठहरा हूँ, तू नहीं ठहरा है। इतना सोचता है, अरे ऐसा उपदेशक तो मुझे पहली बार मिला है। ऐसी भावना करता हुआ, श्रद्धा व्यक्त करता हुआ अंगुलीमाल अपने हथियार को फेंक देता है, तथागत की शरण में चला जाता है। वो तथागत के साथ बिच्छू बन करके फिर वो तथागत को निवेदन करता है बिच्छू बनने के लिए। तथागत बिच्छू बना करके उसको क्रोध कर देते हैं, और फिर उसके बाद में ये इधर राजा प्रसन्न तो मारने की तैयारी कर रहा हुआ, दोपहर में ही पहुंच जाता तथागत के पास में। सोचता चलो अंगुलीमाल के पास जाने से पहले तथागत प्रणाम करता हुआ चला जाऊं। तथागत के पास जाता, मत्था टेकता, प्रणाम करता, तथागत को तथागत बोलते हैं कि महाराज इस दोपहरी में किधर जाना हुआ, कहाँ जा रहे हैं। मनते अंगुलीमाल नाम का डाकू है जो सीमांत प्रदेश में हमारे गाँव को खाली कर दिया उसने। भयभीत हैं लोग, तो प्रांगण में इकट्ठे हुए, उन्होंने ऐसे ऐसे कहा कि महाराज आप पकड़ते नहीं हो, तो वो जनता को बहुत दुखी करता है, मार देता है, तो इस तरह से हम उसको पकड़ने जा रहे हैं। तथागत बोले अगर आपको यहीं अंगुलीमाल मिल जाए तो आप क्या करेंगे भिक्षु रूप में। तो कहता बनते अगर ऐसा हो जाए तो मैं उनको आसन दूंगा, उनको सेनासन दूंगा, उनको खाने के लिए उनको चीवर दूंगा, उनको भोजन दूंगा, उनको औषधि दूंगा बीमार होने पर, ऐसे करके। तो तब उसने सारा किया कि पास में बैठा हुआ ये अंगुलीमाल है। तो राजा के रोंगटे खड़े हो जाते, भयभीत हो जाता है कि अंगुलीमाल इतना खतरनाक डाकू मेरे पास में है। तथा बोले महाराज डरने की आवश्यकता नहीं है, अब तो ये बिल्कुल वैसे होगा जैसे सींग टूटे हुए बैल होता है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। इसी तरह से ये जो है ना अंगुलीमाल है, ये भिक्षु बन गया है, अब आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर चाहो तो आप उसके पास जाके पूछ भी सकते हो। तो तथागत की बात सुनकर कोई भय शांत होता था, तथागत सम्यक संबोधन जो कहते हैं ठीक ही कहते हैं, सुन करके श्रद्धा पैदा करके तथागत के बात मान करके उनके पास जाता है। अंगुलीमाल के पास पूछता है, अरे आपका कुल गोत्र पूछता है, नाम पूछता है, वो बताते हैं। तो कहता है बनते आप आर्य अंगुलीमाल आप प्रसन्न रहें, जनता पर प्रसन्न रहें, हम आपको औषधि देंगे, भोजन देंगे, सेनासन देंगे, आपको चीवर आदि की व्यवस्था करेंगे, आप प्रसन्न होकर के साधना करें। इस तरह से वो अंगुलीमाल फिर ये बदल जाता है। फिर तथागत के उपदेश सुन करके वो अनंत अवस्था प्राप्त भी कर लेता है। और उसके बाद में फिर ये हालांकि गांव में चरण करने जाते तो लोग पिटाई भी इसको लगा देते, इससे कर्म का विपाक इतना ही होता है कि थोड़ी सी पिटाई लगती, डंडे वंडे बढ़ते आते, गोले डंडे या फिर वो क्या बोलते उसको पत्थर से मार करके लोग खून बहा देते शरीर से। फिर भी मैत्री करता रहता है कि मैंने इनके आत्मबंधुओं को मारा है, तो ये बदले की भावना से मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं, कि रूप बदल के आया ऐसा कह करके मुझे दंड करते हैं, मेरे कर्मों का ही विपाक है। ऐसे लवलुहान होकर के फटे चीवर के साथ तथागत के पास पहुंचता है। और तथागत ने पूछा कि अंगुलीमाल गुस्सा नहीं, क्रोध नहीं आया, बनते नहीं आया, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे करके उनके आदिबंधुओं को मारा है। तो फिर वो तथागत कहते हैं साधु साधु तुमने बहुत अच्छा किया। इस तरह से वो शांत हो जाता है, निर्वाण को प्राप्त कर लेता है अंगुलीमाल। तो और घटना उसकी और भी आगे आती है, बहुत सारे अंगुलीमाल सूत्र भी आता है, लेकिन फिलहाल अब इस पेंटिंग में ये दिखाने का प्रयास किया था कि इतना दुर्दांत डाकू भी, खतरनाक व्यक्ति भी, जो लोगों को मार मार करके उनके जीवन लेकर के और अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है, पर ऐसे खतरनाक लोग भी भगवान बुद्ध के संपर्क में आए
वो तथागत के ही होकर रह गए। उनकी वाणी, उनके रूप सौंदर्य को देख कर, उनके वैभव को देख करके, उनके 32 महापुरुषों को देख करके, उनके धम्मदेशना के तरीके को देख करके, उनके उपदेशों की सच्चाई को सुन करके, देख करके, समझ करके लोक लोकांतर के रहस्यों को खोल देने वाले सम्यक संबुद्ध होते हैं। इस तरह से उनको देख करके वो जैसा डाकू बदल गया है, तो सामान्य प्रवृत्ति के लोग जो सामान्य बातों में गलतियां करते रहते हैं, बिगड़ जाते हैं, घर परिवारों में कलह करते हैं, समाज में, देश में उपद्रव पैदा कर देते हैं, ऐसे लोग भी अगर तथागत की शिक्षा के संपर्क में आ जाएं तो वहाँ तथागत के रूप सौंदर्य के अलावा तथागत की शिक्षा का बल था जिसने उनको मोड़ दिया। कितने कितने सुंदर लोग उसने मार डाले होंगे। तथागत सुंदरता की अपेक्षा जो तथागत का बल था, तथागत के 10 बलधारी तथागत कहलाते सम्यक संबुद्ध। तो इस तरह से तथागत ने जो धम्मदेशना दी थी, उपदेश दिया था, उपदेशों से प्रभावित होकर के वो उनका ही हो जाता है। तथागत कहते हैं इंद्रिय पाटिहार्यं, आदेशना पाटिहार्यं और अनुशासनी पाटिहार्यं। तथागत ने 3 तरह के चमत्कार दिखाए। एक रिद्धि सिद्धि दिखाना, दूसरा होता तथागत कहते हैं रिद्धि सिद्धि दिखाने एक चमत्कार होता है। दूसरा होता है कि लोग पूर्व घटनाओं को देख करके तर्क लगाते, अनुकूल कहते हैं, अनुमान लगाते कि पहले ऐसा हुआ तो अब भी ऐसा हो जाएगा, तो ऐसे करके तेरा ऐसा होगा, तेरा वैसा होगा, पहले हुआ था, ऐसे लगाते। ज़्यादातर भूत की बातों को लेकर ही बताते हैं, भविष्य की बातें कम ही उनके पास होती हैं। पर तथागत अनुशासनी पाटिहार्यं बताते हैं अनुशासन करना, किसी बिगड़े हुए कुमार पे गए हुए व्यक्ति को धम्मदेशना करके, उपदेश दे करके, उसको सच्चाई दिखा करके उसको बदल देना, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। तो तथागत ने इस चमत्कार को दिखा करके दोनों तरह के चमत्कार तथागत ने दिखाए। एक तो क्या कहते हैं रिद्धि सिद्धि, और दूसरी जो है ना अनुशासन करके अंगुलीमाल जैसे व्यक्ति को बदल दिया। आज भी समाज में ऐसे दुर्दांत लोग हो जाते हैं जो अज्ञानता उसल कर्म करते रहते हैं। अगर तथागत की शिक्षाओं को अपनाते समझते तो निश्चित रूप से वो ऐसे ही सुदांत हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। टूटे सींग के बैल जैसे हुआ करते हैं, इस तरह से उनके भी सभी तरह क्रोध बैर भाव शांत होकर के वो मित्रता के साथ रहने लग जाएंगे। उनको भी सुख शांति मिलेगी। जिस सुख शांति को पाकर के कोई व्यक्ति जन्म छुटकारा पा लेता, नितांत शांत हो जाता, अरहंत हो जाता है, संत हो जाता है, इस तरह से कोई व्यक्ति हो सकता है। तो ये पेंटिंग इस उद्देश्य से बनाई गई थी। कभी कोई उपासक उपासिका ऐसा पूछेंगे, जानकारी लेना चाहेंगे तो उनको दे करके उनको ऐसी बिगड़ी हुई परिस्थितियों में उनके स्वभाव को बदलने में ये पेंटिंग सहयोगी बन जाए, इसलिए हम लोगों ने इसको बनवा करके यहाँ लगाने का प्रयास किया था। आप इसको ऐसी बहुत सारी बातें बता सकते हैं इस संबंध में, पर आप इतना ही समझें कि इसका उद्देश्य यही है, न कि तथागत पर हमला करने को दिखाने के लिए, न कोई डाकू अंगुलीमाल को बदनाम करने के लिए, बल्कि उनको कैसे सुधार के शांति मिली, सुख मिला, ऐसा बताने के उद्देश्य से ही पेंटिंग बनाई गई थी। आप इसको ऐसा ही धारण करें, ऐसा ही समझने का प्रयत्न करें, तो इस पेंटिंग का उद्देश्य यही है।